आज की सुपर फास्ट वीडियो में एनवायरनमेंट यानी सी टेट की दृष्टि से एक ऐसी वीडियो जो पूरे फुल नोट्स की बात करेगा। यानी इस वीडियो को अगर आपने 15 मिनट देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी आपका एग्जाम का डिप्रेशन होगा वो पूरा उतर जाने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम हर बार यहीं से आते हैं। कितना कठिन पूछेगा, सरल से लेकर कठिन तक सारे फैक्ट इसमें हमने समाहित किए हैं। 15 मिनट आपको बहुत शिद्दत के साथ देने हैं। हम क्या इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जो हर बार पूछता है इसका सिलेबस बिल्कुल एक्यूरेट है, एनसीईआरटी से कभी बाहर नहीं गया है। असम के मकान से क्वेश्चन आता है, मनाली के मकान से क्वेश्चन आता है, लेह के मकान, राजस्थान के मकान, कश्मीर के मकान देखेंगे, दिल्ली के मकान देखेंगे अपन लोग, बकरावल लोगों के मकान देखेंगे और लास्ट में 3 से 4 स्लाइड में महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो हर स्लाइड में एक एक नंबर छुपा हुआ है, यानी एक एक स्लाइड, जैसे ये वाली जो है एरिया ये दिख रहा है, ये इसमें एक एक नंबर आपको देखने को मिलेगा। हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों को इसमें समाहित किया है। हर बच्चे को ये वीडियो पसंद आने वाली है, तो उठाइए पेन और लिख डालिएगा अपने भविष्य को स्वर्णिम कलम से। पहला यहाँ पर टॉपिक पड़ेगा घरों के प्रकार में असम के मकान। अगर आपको वाकई में शिक्षक और शिक्षिका बनना है, शिद्दत के साथ पढ़ना है, सपना है आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सपने को हकीकत में बदलने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। असम के मकान की अगर हम बात करें तो हाउसेस ऑफ असम, हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा। यानी जो अवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट एबव द ग्राउंड। मतलब ये है, क्यों भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती बना दिया, खड़े कर दिए। यहाँ पर 10 to 12 की बात इसलिए करी गई है दोस्तों कि यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, और वर्षा जब ज्यादा होती है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हमें जमीन से कुछ ऊपर उठकर मकानों को बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात समझिएगा, यही है कॉन्सेप्ट। अगर हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखें कि भाई इन्हें मजबूत बांसों से बनाया जाता है, बांसों के जो खंभे होते हैं उन पर इसको स्टेबल करते हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स। बम्बू का मतलब होता है बांस, और बांस को किस श्रेणी में रखा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया पर्यावरण में। बांस को घास की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन बांस मजबूत बहुत होता है, इसीलिए बांस के पिलर्स को बनाकर हम इन मकान को स्टेबल करते हैं, हम असम के मकान को बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो मजबूत बांस का प्रयोग कहां पर होता है, असम के मकान में, हाउसेस ऑफ असम। अगर हम ऊंचे की बात करें तो कितने फीट होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो 10 से 12 फीट जो है ऊंचे होते हैं ग्राउंड लेवल से। क्लियर है, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए, ये घर अंदर से कैसे बने होते हैं, पत्थर से होते हैं, घास फूस से होते हैं, किसके बने होते हैं बताइएगा, या कपड़े से बने होते हैं। बहुत से मकान अभी हम आपको बताएंगे कि कपड़े से बने होते हैं, बहुत से मकान पानी में तैरते हुए देखने को मिलेंगे। अभी इसी वीडियो में हम आपको चित्र के साथ बताएंगे। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। बाहर भाई बांस यूज हुआ है तो लकड़ी, अंदर भी यूज हुआ है तो लकड़ी। तो ये याद रखिएगा, दोनों तरफ से हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, बांस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और पिलर्स जो बने होते हैं वो बांस के बने होते हैं, जो लगभग ग्राउंड लेवल से 10 से 12 फीट होते हैं। अब ये हो गया भाई असम के लिए। असम क्यों भाई, क्योंकि पानी ज्यादा बरसता है। असम की जो नदी है वो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि वो बाढ़ के लिए जानी जाती है। चलिए, अब हम जानते हैं मनाली के मकान, हाउसेस ऑफ मनाली। डाल लीजिएगा फैक्ट। मनाली क्या है, एक कैसा इलाका है, मनाली एक पहाड़ी इलाका है जहां पर बहुत सारे पर्यटक घूमने जाते हैं। आपने सुना होगा कुल्लू मनाली, है ना। तो मनाली एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो पर्यटन स्थल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों के आने जाने का बहुत अच्छा साधन है। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, मनाली विच इज अ हिली एरिया, यानी हिल्स एरिया के अंतर्गत आने वाला एक शहर, एक जो पार्ट है वो है मनाली, ठीक है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है, हमारे यहाँ का मतलब है मनाली में भी बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है, इसीलिए यह पर्यटकों को बड़ा आकर्षित करने वाला केंद्र बना है, हमेशा की तरह बना है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, हैविली एंड स्नो, ये स्नो का मतलब होता है बर्फ, ठीक है ना। तो याद रखना है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है देखने के लिए। तो बारिश होती है, बर्फ भी गिरती है, पहाड़ी इलाका है, ये फैक्ट, 2 फैक्ट हो गए आपके। मनाली के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो अवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड, का मतलब है कि हमारे जो मकान होते हैं ये पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। कोई यहाँ पर समस्या नहीं कि लकड़ी के भी बना सकते हैं, पत्थर के भी बना सकते हैं। छतें ढालू होती हैं,
छतें ढालू बेटा क्यों होती हैं? क्योंकि आप देखिएगा इस तरीके से ये नक्शा दिया जाता है, क्योंकि बर्फ जो होती है वो अगर गिरती है तो उसको अच्छी तरीके से अपने आप हटाया ना जाए, अपने आप ही वो हट जाए। तो छतों को इस तरीके से डेकोरेट किया जाता है जो कहीं ना कहीं बर्फ के लिए सुगम हो, जो ग्राउंड लेवल पर आ जाए। ठीक है, बड़ा याद रखिएगा। तो पत्थर और लकड़ी के मकान बने होते हैं, ये मनाली के हाउस की विशेषता है। बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर लेना। आपको लेह के मकान सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपने देखा भी होगा, आपने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लेह के मकान से बहुत देखा होगा, मैं जानता हूँ आपको। देखिएगा, लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। ये कई बार विवाद भी खड़ा करता है एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, द फ्लोर बिलो द हाउस इन लेह डज नॉट हैव अ विंडो। विंडो होती नहीं है दोस्तों। ये लेह के मकान की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि लेह के मकान एक ऐसे पार्ट में जाते हैं जो लेह लद्दाख का पार्ट होता है, थोड़ा सा ड्राई इलाका है जहाँ पर वर्षा कम होती है मेरे लाल। याद रखिएगा, बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है कि भारत में वर्षा सबसे कम कहाँ पर होती है, तो दिमाग आ जाता तुरंत राजस्थान। बेटा राजस्थान जैसलमेर पार्ट है, लेकिन कम वर्षा के लिए नहीं जाना जाता है। सबसे ज्यादा असम के मासिनराम में। असम है क्या बताओ? असम का मासिनराम नहीं, मैंने एक बार कमेंट्स में देखा था पिछली बार। बेटा असम में बारिश होती है तो इसका मतलब नहीं असम में मासिनराम। मेघालय का जो पार्ट आप जानते हो, गारो खासी जयंतिया, जो पहाड़ियां भी हैं, और उन्हीं पर 200 गारो खासी पहाड़ी पर मासिनराम स्थित है। ये एग्जाम में भी पूछा भी गया है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा मासिनराम में वर्षा होती है और कम होती है लेह लद्दाख में। लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे, यानी पेड़ जो होते हैं, ट्रीज होते हैं, थिक शूट्स ऑफ ट्री आर यूज्ड टू स्ट्रेंथ द प्रूफ। का मतलब होता है कि जो मोटे तने होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं छतों को मजबूत करने के लिए। ये देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, हमारे गांव में भी, आपके गांव में भी पहले यूज किए जाते थे, याद है ना। लेह के मकान में छतें समतल होती हैं। आपको बता दें, छतें समतल होती हैं। द रूफ इज फ्लैट, पूरी तरीके से समतल होती हैं, जो ढालू नहीं होती हैं मनाली के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलिए, लेह में मकान में छत की अगर मैं बात करता हूँ, लेह में मकान में जो छत होता है उसमें छत का घर महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में यह यहाँ पर ऐसा साधन सुलभ हो ही नहीं पाता है। ठीक है ना। तो छतों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। गर्मियों में क्या किया जाता है, ठंडक में ऐसा जो है मौका ही नहीं मिलता है, तो हमें फल और सब्जी वाला पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है बेटा। चलिए, लेह के मकान में अगर देखा जाए तो लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। दिमाग में लगा लीजिएगा, सर्दियों की बात कर रहा हूं मैं। सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती है, यानी लकड़ी होती है वो ठंड से बचाती है। यह बात दिमाग में रख लीजिएगा। जो लकड़ी की छत होती है वो हमें ठंड से बचाती है, क्योंकि हमें सर्दी से बचना है तो हमें अब मूव करना पड़ेगा, हमें अब छत से नीचे आना पड़ेगा। और जब हम निचली मंजिल पर आते हैं तो हमें वो मोटी मोटी हमारे शरीर को ठंड से बचा लेती हैं बेटा, याद रखिएगा। ठीक है ना। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती है, ये पॉइंट दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अब आते हैं राजस्थान के मकान पर। फोर्थ पॉइंट है राजस्थान के मकान। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ गर्मी भी पड़ती है। हमारे यहाँ का मतलब है राजस्थान में। और राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसलमेर पार्ट से लेकर जयपुर जोधपुर के अगर पार्ट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसलमेर इलाके में अगर आप चले जाते हो तो पाकिस्तान का एक लगा हुआ बॉर्डर इलाका है, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा धूल भरी आंधियों वाला एक सिस्टम, जहां पर बारिश कम होती है, नमी कम पाई जाती है, खूब गर्मी पड़ती है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। रेनफॉल इज वेरी स्क्रेस इन योर एरिया, इट इज वेरी हॉट। का मतलब है कि बारिश कम है, वर्षा नहीं होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, वी लिव इन मड हाउसेस, जो मिट्टी के बनाए जाते हैं, बड़ा अच्छे लगते हैं, सुंदर घर होते हैं। अब तो खैर इनको बदला गया है, जैसे जैसे परिवेश बदलता जा रहा है वैसे वैसे चीजों को बदला जा रहा है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान वाले जो बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो में, तो वो कहते होंगे मेरा घर तो मिट्टी का बना ही नहीं है। लेकिन अगर आप बाबा से पूछोगे अपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बात सही आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब समय के बदलते हिसाब से सारी चीजें, गर्मी झेल लेंगे
लेकिन मिट्टी के मकानों में नहीं रहेंगे, है ना? क्लियर है ना बात? हर गांव की बात कर लें। चलिए, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ये राजस्थान में ही नहीं दोस्तों, यूपी में भी, एमपी में भी, बिहार में भी ये होता रहा है, ठीक है ना? आज भी है कई घरों में। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। अब दोस्तों आपको बता दें, यूपी से ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है ना? सीटेट जो होता है वो पूरे ऑल इंडिया में एक जैसा पेपर आता है, एक ही जैसा पेपर आता है, ये दिमाग में निकाल देना। उसमें यूपी के मकानों का जिक्र नहीं होता है, उसमें एमपी के मकानों का जिक्र नहीं होता है। जितने हम पढ़ा रहे हैं उनका मकानों का जिक्र हमेशा होता आ रहा 2011 से, और आज तक होता चला आ रहा है, आगे भी आएगा। तो इसलिए राजस्थान के मकानों को बहुत ध्यान से पढ़ना कि घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जो भी हम कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम से डेकोरेट डिजाइन, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे जितने भी घरों में माता है वो इस चीज को बहुत बखूबी से करती हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। जो भी दोस्तों झाड़ियां हैं वो एक राजस्थान का एक हिस्सा रही हैं, आज भी हैं। वर्षा कम होने के कारण उनकी पत्तियां अब कांटों में बदल चुकी हैं। समझ में आया? याद रखिए। पांचवा फैक्ट दोस्तों क्या है ये आपको बता देते हैं। कश्मीर के मकान, हेडिंग डालिए फटाफट, हाउसेस ऑफ कश्मीर। दोस्तों हर शेरनी को बस इतना कहना चाहूंगा मैं कि बहुत शिद्दत के साथ पढ़ लेना और अपने 4 मित्रों को इस वीडियो को शेयर करना। यकीन है कि आप लोग बहुत कुछ बच्चे नए भी होंगे। शिकारी जो है घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग। हम ये कह सकते हैं दोस्तों, हम ये कह सकते हैं जो कश्मीर में शिकारी जो है घूमने हेतु, शिकारी और शिकारा जो है कोई भी कुछ भी आप ले लो, तो घूमने हेतु हाउस बोट का प्रयोग करते हैं। और हाउस बोट जो होती है वो आप देख रहे हो इस चित्र में इस तरीके से, ठीक है ना? याद रखिएगा। चलिए, हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8-9 फुट चौड़ाई के होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कैसे पूछा गया है? 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें कहता है कि बताइए 1-2 सही है, 2-3 सही है या सभी सही है, ठीक है? चलिए, डल लेक व झेलम दोनों श्रीनगर में है। आपको पता है जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी के किनारे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसको भी लिख लीजिएगा स्टार पॉइंट में। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है। इसमें जो आपको डिजाइन दिख रही है ना, ये जो कश्मीर के मकान होते हैं ये तैरते हुए मकान होते हैं। और कश्मीर के मकान आपको मैं बता दूं कि इसमें हाउस बोट जो होती है, इसके ऊपर जो मकान बने हैं इसमें डिजाइन होती है, नक्काशी कहा जाता है। और नक्काशी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? खत्म बंद कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। एक बार नहीं 1000 बार दोस्तों ये देखने को मिलेगा और 100 से ज्यादा बार पूछा भी जा चुका है सीटेट और अन्य राज्यों में। खत्मबद्ध कहते हैं। खत्मबद्ध क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। बोट के ऊपर जो घर बना होता है कश्मीर में, उस डिजाइन को खत्मबद्ध कहा जाता है। हाउस बोट हैज ए स्पेशल डिजाइन कार्ड खत्मबद्ध। बोलो बोलो, क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों? बहुत सुंदर। कश्मीर में मकान की खिड़कियों की अगर मैं बात कर लेता हूँ, खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। जो खिड़कियां हैं वो बाहर की तरफ उभरी होती हैं। याद रखिएगा। इन्हें डब कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? डब कहा जाता है। इन कश्मीर द विंडोज ऑफ द हाउस आर फेसिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। दीज आर कॉल्ड डब। डब, ठीक है ना? याद रखिए। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये, बहुत अच्छा पॉइंट है। जो हम ऊपर के डिजाइन को देख रहे हैं इनको खत्म बंद कहते हैं। बाहर की जो उभरी हुई खिड़कियां हैं उनको हम डब कहते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है? दिल्ली के मकान की अगर मैं बात करूं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना? तो दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारत एवं ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है जरा कमेंट कीजिएगा। दिल्ली के मकान आपको हम बताने से पहले ये बता दें, यहाँ पर 1911 घर से पैसे कमाना हुआ अब बिल्कुल आसान ग्लो रोड के साथ। बस आपके हाथ में होना चाहिए एक मोबाइल फोन और ग्लो रोड। ग्लो रोड पर आपको हजारों प्रोडक्ट्स होलसेल दामों पर मिलेंगे। जो भी प्रोडक्ट, पहले ये बता दें, यहाँ पर 1911 का दशक एक ऐसा माना जाता है जहां से राजधानी को एस्टेब्लिश करके, यानी
मूव करके दिल्ली लाया गया, ठीक है ना। तो दिल्ली में कुछ भी ज्यादा नहीं है, दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट यही है, देयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कैपिटल है तो कैपिटल तो समृद्ध होगा। चलिए, बकरावल लोगों के मकान। बकरावल लोग एक तरीके की जनजाति, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली एक जनजाति है जिसको बकरावल कहा गया। बकरावल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। द बकरावल पीपल लिव इन वुडन एंड मडल हाउस। ये बकरियां चराते हैं, इसलिए नाम बकरावल हमें ऐसा लगता है कि जरूर पड़ा होगा। बकरियां चराने वाले लोग बकरावल जनजाति के अंतर्गत आ गए। बोलो बेटा, क्लियर? ठीक है, चलिए फैक्ट लिखते जाना, कतई एक भी फैक्ट आपको मिस नहीं करना है। अब लास्ट के 3 फैक्ट आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूं जो हर बच्चे को जानना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि गोबर से, अब गोबर वाला एक गोबर पॉइंट डाल लीजिएगा, गोबर एक पॉइंट डाल लीजिएगा। गोबर भी सीटेट एग्जाम में बहुत पूछा गया है। गोबर से जमीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। अब आपको मैं बता दूं कि गोबर से जो पुताई होती थी, लिपाई होती थी, अपन बहुत रेड कलर का लिपा जाता था, हमें आज भी याद है दोस्तों। और आज भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपके घरों में भी होता होगा, कहीं ना कहीं होता होगा, ठीक है। तो सोहना गांव दिल्ली में है, सोहना गांव हरियाणा में है। एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा गया, सोहना गांव के बारे में बहुत पूछा गया। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। सोहना विलेज इज इन हरियाणा। द सिटी ऑफ गुड़गांव इज सिचुएटेड बिटवीन सोहना टू तेलाई, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट आता है डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान एग्जाम में भी पूछा गया है कि डेरा गाजी खान कहाँ पर स्थित है, किस कंट्री में है। तो डेरा गाजी खान इज इन पाकिस्तान, यानी यह पाकिस्तान में स्थित है। एक फैक्ट और लिखिएगा, बर्फ में इग्लू के मकान होते हैं, ये हम ऑलरेडी आपको बताएंगे जैसे जैसे हम चलेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, बर्फ में कौन लोग रहते हैं, इग्लू के मकान। बर्फ में जो है इग्लू जो निवासी जनजाति है वो हम इग्लू कहा जाता है। और इग्लू किसे कहते हैं, जो बर्फ के एक बढ़िया तरीके से मकानों को तराशते हैं। आपने इग्लू वाला जब भी कोई भी डाउट हो तो इग्लू सर्च कर लेना गूगल में, एक बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, गोल तरीके का मकान होता है ना, जिसमें बहुत सारी जनजातियां, अलग अलग तरीके की जनजातियां हैं। तो बताइए इग्लू मकानों में कौन जनजाति रहती है? शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।